जैसा रितेश बिग बॉस के वक्त हर बिग बॉस के सॉरी टू कट यू, आई विल कम बैक देयर, सॉरी टू कट यू, मैं कुछ भूल गया बोल। और रही बात राखी से मैं क्यों ब्लेडली शादी किया, क्योंकि राखी मुझे कंटिन्यूसली बोलती थी रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू रख के, मैं हिंदू थी, मुझे चीज़ों में नॉलेज नहीं थी, अब मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, आप मुझे सिखाओ इस्लाम में, ऐसे ही आपके साथ ज़िंदगी करूँगी, एवरीथिंग आई विल फॉलो अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो वो 5 बार नमाज़ पढ़ती थी मेरे साथ, कुरान सीखने के लिए उसको उसके लिए बहुत सारा इंटरेस्ट वो दिखाती थी मेरे साथ। तो मैं सोचा आफ्टर कमिंग फ्रॉम इस्लाम, तो इस्लाम में अगर एक बार वो आ रही है, शी इज़ अ न्यू वुमन, न्यू सब कुछ वो भूल भाल के आ रही है, वो मेरे साथ नहीं करेगी, बिकॉज मैं जैसे राखी के साथ था, मैं एक्सपेक्ट ज़िंदगी में नहीं किया था कि वो मेरे साथ ऐसी रहेगी। आई ऑलवेज थॉट राखी विल बी चेंज्ड और राखी मेरे साथ बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू क्रैक उसका पास्ट होता है, प्रेजेंट आई वांट टू लिव ऑन प्रेजेंट। हाँ, आपको कुछ चाहिए, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि आपको फेम चाहिए था, मतलब इसका क्लैरिफिकेशन एक चाहिए था, क्योंकि यही कहा जा रहा है। अभी उसके टॉपिक में जब हम फाइनेंस पे बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि राखी ने मुझे कितना लूटा है। जो पैसे मैंने राखी पे खर्चे हैं ना, मैं बहुत बड़े पर्दे में लॉन्च हो सकता था, अगर मुझे बॉलीवुड में आना था तो मैं बहुत बड़े नामदार बैनर में लॉन्च ले सकता था, ये जैसे यशराज, नाम भी बताऊंगा, वो बैनर में मैं अपनी लॉन्च करवा सकता हूँ। जो राखी के ऊपर मैंने स्पेंड किया है, मैं एक्टिंग क्लासेस तब जा सकता था, मैं प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगवा सकता था, मेरी फैमिली को बोल के कि मुझे लॉन्च कर दो, मैं कर सकता था। मुझे नाम या फेम या मुझे बिग बॉस की ज़रूरत नहीं थी कि मैं आके राखी के साथ कंट्रोवर्सीज करता रहा। और ये भी नहीं कि मैं राखी के साथ आया, घूमा फिरा, फेमस होकर मैं छोड़ दिया। मैंने प्रॉपर शादी की है, इस्लाम में शादी की है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता कि आज की डेट में आपको लगता है कि राखी जी से रिलेशन रख के या उनसे शादी करके या उनको यूज़ करके कोई भी सेलिब्रिटी बन सकता है या काम पा सकता है फिल्म इंडस्ट्री में? उनके पास खुद ही काम नहीं है, वो दूसरे का करियर कहाँ से बनाएंगी? लेकिन उन्होंने सलमान खान से मिलवाया था। कहाँ, एक सेकंड, कहाँ पे मिलवाया था? दुबई में। मैं जिंदगी में सलमान खान सर से नहीं मिला हूँ। दुबई में आपके साथ पिक्स में आप नहीं सर, कोई भी पिक्चर नहीं है। आपके पास है तो उस पर डिबेट रख लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी नहीं मिला हूँ सलमान सर से। हाँ, आईफा में मैं एक बार देखा हूँ, आई बिलीव सलमान सर कुछ आधे किलोमीटर दूर खड़े थे, आधा किलोमीटर दूर, जैसे साइटिंग बोलते हैं ना, वो सलमान सर से मेरा कभी भी बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक सरासर झूठ है कि सलमान भाई उसको कॉल किए, उन्होंने डांटा कि शादी एक्सेप्ट कर लो, ये वो सरासर झूठ है। आदिल, इससे पहले आपने बोला कि हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए, तो एक तरह से बदलाव आएगा। तो आप ये मतलब आपका ये कहना है कि जो हिंदू में महिला है वो सही से काम नहीं करी, हर राखी शावंती होती है। एक और बार बोलिए प्लीज, आई एम सॉरी। जो हिंदू में आपने कहा कि जो मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएगी राखी सावंत, तो कुछ बदल जाएगी, तो आपका ये कहना है कि जो हिंदू में औरतें रहती है वो हर राखी सावंत ही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं। नहीं, लेट मी टेल यू वन थिंग। रिलीजियस इश्यू को प्लीज इसमें इन्वॉल्व मत करिए। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द ह्यूमन बींग्स। सबकी अपनी अपनी फेथ होती है, ठीक है ना? आदिल जी, एक बहुत अहम सवाल है। और रही बात हिंदू महिला की बात कर रहे हो, तो मेरे 70% दोस्त हिंदू हैं और बहुत अच्छे हैं, और वो रिलीजन को मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं राखी को एक्सेप्ट करने का भी एक वजह था, बिकॉज वो बहुत अच्छा रिलीजन है और मैं बहुत मानता हूँ उस रिलीजन को। सर, आपने अभी ये बात की उनके सवाल पर कि यहाँ हिंदू मुस्लिम महिला वाली बात नहीं थी, है ना? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया उस चीज़ ने, आप बार बार इस्लाम की बात कर रहे हैं, मुसलमान होने की बात कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि राखी सावंत नमाज पढ़ रही थी, कुरान शरीफ सीखना चाहती थी, लेकिन एक जगह पर आप लोगों ने जो कुरान शरीफ मुसलमानों की सबसे बड़ी मुकद्दस किताब है, उस पर हाथ रख के आप लोग बेडरूम में लेटे हुए हैं, और लेट के आप लोगों ने वहाँ पर हेल्प लिया। वो कितनी बड़ी कुरान शरीफ की बेहुरमती थी, और एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया, उससे बहुत तकलीफ पहुंची उससे। वो पूरा ड्रामा क्या था? सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँ, वो मेरे और मेरे रब का मामला है। दूसरा, मैं तहे दिल से मेरे इस्लाम भाई, मेरे इस्लामी बहनों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वो बहुत बड़ा गुनाह मेरे हाथ से हो चुका है। मैं समझता हूँ कि लास्ट 6 महीने मैंने जेल में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि मैं रोया हूँ। मैंने बहुत भीख मांग के मेरे रब से मैंने माफ़ी मांगी है, और मैं अभी मेरे इस्लाम भाई बहनों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, वो मेरी भूल है। कमिंग टू द पॉइंट, क्यों हुआ था वो?
एक दिन ऐसा था, मैं जस्ट उठा था, मैं नींद में था, राखी सडनली लाती है, मुझे ये भी नहीं पता कि राखी वीडियो बना रही है, हाथ रख देती है मेरा और मुझे पूछने लगती है कि तुम दूसरी औरत के साथ नहीं हो, वो है ये। मैंने बोला बिल्कुल मैं नहीं हूँ, क्योंकि आज की डेट में भी मैं नहीं हूँ, ना मैं तब था। किसी औरत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, मैं कुरान की झूठी कसम नहीं खाया हूँ, बिल्कुल नहीं। राखी ने वीडियो शूट किया, मेरे जेल जाने के बाद उसने अपलोड किया सो दैट कि इस्लाम के जो लोग हैं आदिल के अगेंस्ट हो जाए। उसको पता था कि इस्लाम कुरान एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं ये टॉपिक को ट्रिगर कर दूं तो हर इंसान नफरत के आदिल की जान के पीछे हावी हो जाएगा। तो उसको ये ठीक तरीके से पता था, तो शी अपलोडेड दिस। हाँ, ये मेरा रीज़न या जस्टिफिकेशन हो, बट वो मेरी गलती है और मैं तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे रब से मैं ज़िंदगी भर, मैं मरने तक माफ़ी मांगूंगा और मेरे इस्लाम भाई और इस्लामी बहनों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए भी आप ये मत सोचना कि मैं इस्लामी बैकग्राउंड से बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, आपका गुस्सा मेरे पे जायज़ है, एक बार मुझे माफ़ करना प्लीज़। आइंदा मेरे मरते दम तक ये गलतियां मेरे से नहीं होंगी। रिलेशनशिप की बात करें तो बात थोड़ा क्वेश्चन